नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको अरुण गवली गैंग में द हिडन वेपन कहा जाता था। वो रमा नायक का दोस्त था। उम्र में अरुण गवली से था वो बड़ा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रशेखर मिराशी की। चंद्रशेखर मिराशी ने रमा नायक के लिए भी बड़े बड़े काम किए। उसके मारे जाने के बाद जब उसका जिक्र पुलिस के सामने हुआ था तो वो भी उसके बारे में जानकर दंग रह गए थे। चंद्रशेखर मिराशी को अंडरवर्ल्ड की तरफ से मारने की कोशिश की गई थी, मगर वो बच गया था। उसके बारे में बताया जाता है कि जब भी उसको अपने टारगेट को निशाना बनाना होता था तो वो दोनों हाथों में पिस्टल लेकर बिना निशाना चूके अपने टारगेट को निपटा डालता था। अरुण गवली की गैंग में एक से एक शार्प शूटर भरे हुए थे और वो सभी अरुण गवली के लिए कुछ भी करने का दम रखते थे। सदा मामा, विजय टांडेल, परड्या और ऐसे कई और शूटर्स थे जिनके अंदर निडरता कूट कूट कर भरी थी। चंद्रशेखर मिराशी भी उनमें से एक था। अरुण गवली की गैर हाजिरी में उसने दगड़ी चाल में मोर्चा संभाला था। एक तरह से वो गवली का सेनापति था। अरुण गवली नहीं चाहता था कि उसकी जान को खतरा हो, इसलिए कभी भी बड़ी वारदातों में उसका नाम निकलकर सामने नहीं आया। 1988 तक वो रमा नायक के साथ रहा। चंद्रशेखर मिराशी दगड़ी चाल में रहा करता था। रमा नायक, बाबू रेशीम, अरुण गवली जो मिलकर काम किया करते थे। रमा नायक के मारे जाने के बाद चंद्रशेखर मिराशी गवली गैंग में चला जाता है। अरुण गवली रमा नायक को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। रमा नायक के जाने के बाद जो लोग उसके लिए काम किया करते थे, कुछ क्राइम की दुनिया को छोड़ देते हैं तो कुछ अरुण गवली की गैंग में चले जाते हैं। चंद्रशेखर मिराशी की उम्र और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तजुर्बे को देखते हुए उसके लोग चंद्रशेखर मिराशी को चंदू मामा कहकर भी बुलाते थे। बताया जाता है अरविंद ढोलकिया, जिसके ऊपर सीजर पैलेस में अटैक हुआ था, उस हमले में भी चंद्रशेखर मिराशी शामिल था। 25 अक्टूबर 1988 को उस अटैक का बदला लेने के लिए ढोलकिया ब्रदर्स ने चंद्रशेखर मिराशी पर जानलेवा हमला किया, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। भाईखला दगड़ी चाल के अपोजिट जो कंजरवाड़ा था, वहाँ के रहने वाले लोगों की दगड़ी चाल के साथ दुश्मनी चल रही थी। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले होते रहते थे। दगड़ी चाल की तरफ से कंजरवाड़ा में चंद्रशेखर मिराशी हमले किया करता था। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले होते रहते थे। जब भी चंद्रशेखर मिराशी बड़े लेवल के कांड कर देता था तो पुलिस के सामने डमी एक्यूज्ड पेश कर दिए जाते थे। उनकी हाइट, बाल, रंग रूप देखने में वारदात को करने वाले शख्स जैसा होता था। अरुण गवली की गैंग में ज़्यादातर ऐसा ही होता था। वो पहले से ही ऐसे लोगों को तैयार रखता था जिनको पुलिस के सामने पेश किया जाना हो। यही नहीं बल्कि अरुण गवली ने अपने आप तक के डम्मी रखे होते थे। एक शख्स था जो कि दगड़ी चाल के नज़दीक फ्रूट जूस की रेडी लगाता था। जब भी अरुण गवली कांड करता था तो वो व्यक्ति अरुण गवली की जगह पर पुलिस के आगे पेश होता था। उस शख्स की हाइट, बोलने चलने का तरीका अरुण गवली की तरह था। इसके बदले में अरुण गवली उसके खर्चे पानी, अंदर सभी चीज़ों का इंतजाम और उसकी बेल करवाने का बंदोबस्त किया करता था। अरुण गवली के लिए दगड़ी चाल के लोग उसकी ढाल बनकर खड़े रहते थे, जिनमें से चंद्रशेखर मिराशी भी एक था। चंद्रशेखर मिराशी को अरुण गवली बहुत मानता था। सदा मामा, विजय टांडेल, ये सभी चंद्रशेखर मिराशी से बाद में अरुण गवली गैंग से जुड़े थे। अरुण गवली की गैर हाजिरी में जो दगड़ी चाल में हमले होते थे, उनसे निपटने का काम, वहाँ के लोगों को बचाने का काम चंद्रशेखर मिराशी किया करता था। जब भी चंद्रशेखर मिराशी वारदात करने के लिए जाता था तो उसके साथ एक और आदमी हुआ करता था। वो देखने में उसी की तरह हुआ करता था और ये सब अरुण गवली के कहने पर होता था। कहते हैं उसके साथ एक दूसरा आदमी इसलिए भी होता था
ताकि जब वारदात करने के बाद चंद्रशेखर मिराशी वहां से भागे तो पुलिस की नजरों में वो डमी व्यक्ति आए, ना कि चंद्रशेखर मिराशी। चंद्रशेखर मिराशी ने इतने मर्डर किए लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में वो कभी नहीं चढ़े। वो हर वक्त अपनी एंटी गैंग से भिड़ने के लिए तैयार रहता था। तगड़ी चाल के ऊपर हमला वो अपने आप पर हमला मानता था और यही कारण था उसने कंजरवाड़ा में अपने नाम की दहशत मचा दी थी। 1996 में अखिल भारतीय सेना पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद पुलिस गवली गैंग के शूटरों के पीछे लगी थी। 16 अगस्त 1996 को चंद्रशेखर मिराशी और उसके साथी सुरेश येंडे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। चंद्रशेखर मिराशी के मरने के बाद तगड़ी चाल के लोगों को बहुत दुख हुआ। वो एनकाउंटर भाईखला में एक विट्ठल मंदिर के नज़दीक लक्ष्मी बिल्डिंग के पास किया गया था। अमर नायक के एनकाउंटर के ठीक 6 दिन बाद चंद्रशेखर मिराशी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उसके एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गवली गैंग पर धावा बोल दिया था और उसके अगले ही साल गणेश भोसले उर्फ वकील, सदा मामा और विजय टांडिल का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इससे अरुण गवली को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये सभी अरुण गवली के खासम खास थे और उसके एक इशारे पर बड़े से बड़ी वारदात को करने का दम रखते थे। बताया जाता है कि चंद्रशेखर मिराशी के एनकाउंटर के बाद अरुण गवली ने उस एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में लगातार 3 पिटीशन दाखिल की थी, मगर कोर्ट ने तीनों पिटीशन को खारिज कर दिया था। चंद्रशेखर मिराशी उर्फ चंदू मामा की अरुण गवली की गैंग में काफ़ी इज्जत थी। अरुण गवली की गैंग में बहुत ऐसे लोग थे जिनका नाम अरुण गवली ने कभी सामने नहीं आने दिया और उनमें से एक नाम था चंद्रशेखर मिराशी का। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर मिराशी उर्फ चंदू मामा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।